हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके बिजनेस स्टडीज का एक नया चैप्टर जो है प्लानिंग। ठीक है, ये जो चैप्टर है काफी इजी है, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्पज के लिए। ये वाला जो चैप्टर है इसमें ये जो सारे कॉन्सेप्ट हमने लिखे हैं, जो हम ओवरव्यू लिखते हैं, उसमें आप देख सकते हो कि अंदर का जो कंटेंट है वो काफी कम है। हाँ, और आप देखोगे, आप जब इसको समझने की कोशिश करोगे, कॉन्सेप्ट को समझोगे, तब आपको रियलाइज होगा कि आप ये रियल लाइफ से आपके रिलेट कर सकते हो। इसलिए ये जो चैप्टर है बच्चे जल्दी समझ जाते हैं और आप अपने वर्ड्स में लिखने लग जाते हैं, ठीक है, पेपर में जाके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए तो शुरू करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले आपको पता ही है कि हम चैप्टर जब शुरू करते हैं उसके पहले हम एक ओवरव्यू करते हैं। ओवरव्यू क्यों किया जाता है, और मैं उसको क्वेश्चन फॉर्म्स में ही लिखती हूँ यूजुअली, ठीक है। ये क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 ऐसे ही लिखती हूँ। ये क्यों किया जाता है, ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये एक चैप्टर में मुझे इतना इतना ही करना है, ठीक है। अगर आपको पता है पहले ही कि ओके ये 5 चीजें मुझे करनी है या 8 चीजें मुझे करनी है, यही फुल फ्लैश क्वेश्चन है जो मुझे कवर करना है, इसके ही हेडर्स मुझे लर्न करना है, तो आपको इजी हो जाता है, ठीक है, आगे जो भी प्रोसेस है उसको करने के लिए, उसको मेमोराइज करने में, उसे लर्न करने के लिए। अगर आपको पहले ही कंटेंट पता है और आपको कोई भी पर्टिकुलर पार्ट, कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट छूटता नहीं है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जाने के बाद भी बहुत बच्चों को ऐसे होता है, मुझे आके बच्चों ने बताया है कि ऐसे होता है कि मैम आपने जब ओवरव्यू कराया था तो उसकी वजह से मुझे ये भी याद था कि मैंने वो नोट्स कौन से पेज पे लिखे थे, कौन से साइड पे लिखे थे, हाँ, और क्या लिखा था, और वो मुझे पेपर में जब मैं लिख रहा था तो मुझे याद आ रहा था, ठीक है। इसलिए ओवरव्यू करना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम हर चैप्टर के पहले ओवरव्यू करें, ठीक है। तो देखते हैं आज के ओवरव्यू में हम क्या क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में, और शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। तो ऑब्वियसली हम हर एक चैप्टर में ये चीज करते हैं, हर एक चैप्टर में ये करना ही चाहिए, करते ही है कि क्या है चैप्टर, किस बारे में है चैप्टर, उसका मतलब समझना, ठीक है। तो जो भी चैप्टर होता है उसका मतलब, उसका मीनिंग समझना, उसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है, फर्स्ट पार्ट होता है। कभी कभी ऐसे एज अ डेफिनेशन भी आ जाता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। कभी कभी ये फुल फ्लैश क्वेश्चन में आप यूज करते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करती थी, आप मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको ये बताती थी कि आपको क्या करना है। अगर आपको लिमिटेशंस पूछा है तो आपको पहले लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग लिखने बोला है, तो आपको पहले एक्सप्लेन करना है कि व्हाट इज प्लानिंग, और फिर उसके लिमिटेशंस लिखने लग जाना है कि कुछ भी 2 लाइन जो भी आपको आता है, जो भी आपको समझा है, 2-3 लाइन उसका लिखो, और फिर लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलोज। तो ऐसे लिख के आप सारे लिमिटेशन के जो भी हेडर्स है, अंदर का कंटेंट खुद से लिखो, ऐसे करो तो वो ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखता है, ठीक है। डायरेक्टली लिमिटेशन मत लगने जाओ। तो ऐसे बड़े क्वेश्चंस में ये डेफिनेशन काफी काम आता है। आप उसको लिखते हो खुद के वर्ड्स में, है ना, ताकि वो जो शुरू करते हो आप क्वेश्चन आंसर लिखना, तो वो शुरुआत में ही ज्यादा प्रेजेंटेबल दिखने लग जाते हैं कि ओके इस बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, इसने डेफिनेशन के साथ प्रॉपरली स्टेटमेंट्स लिख के, हेडर्स लिख के सब कुछ अंदर का कंटेंट लिखा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो पहले हम उसका मीनिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि प्लानिंग होता क्या है, हम क्यों कर रहे हैं चैप्टर, क्यों प्लानिंग करना चाहिए, ठीक है, किस किस को प्लानिंग करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, क्यों इंपॉर्टेंट है प्लानिंग, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से पर्पज के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ठीक है, कहाँ पे हम प्लानिंग करते हैं, कैसे हम प्लानिंग करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, वो हम बाद में करेंगे, पहले हम मीनिंग और कॉन्सेप्ट को देखेंगे, ठीक है। फिर है फीचर्स ऑफ प्लानिंग, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्लानिंग, क्योंकि वो भी एक क्वेश्चन बनता है, वो भी एक फुल फ्लेज क्वेश्चन बनता है कि डिफाइन द कैरेक्टर, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लानिंग और डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ प्लानिंग, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी हम करेंगे। फिर है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, तो हमें पता है हर चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, मेरिट्स डीमेरिट्स होते ही है, तो ऑब्वियसली प्लानिंग के कुछ लिमिटेशंस भी है, वो भी हम देखेंगे कि क्या कमी है या क्या बेसिकली क्या बोल रहे हैं डिसएडवांटेज है, ठीक है, या फिर क्या बोलेंगे उसको कि क्या नेगेटिव साइड है प्लानिंग की, वो हम लोग लिमिटेशंस पे देखेंगे। फिर है प्लानिंग प्रोसेस, स्टेप्स। तो प्लानिंग प्रोसेस क्या है बेसिकली कि कैसे हम प्लानिंग करते हैं। तो देखो बाकी के जो पॉइंट्स है, बाकी के जो क्वेश्चंस है, उसमें आप कैसे भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, ठीक है। अपने पॉइंट आपको याद आया सडनली तो आपने वो पहले ही लिख दिया, सेकंड पॉइंट याद आया तो उसको, थर्ड पॉइंट याद आया तो उसको पहले ही लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे आप ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन जब स्टेप्स की बात आती है तो आपको एक ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है, क्रोनोलॉजी में ही लिखना पड़ता है,
ठीक है। तो मैं सुबह उठ रही हूँ, सुबह उठने के बाद मैं जॉब पे जा रही हूँ, फिर मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, फिर मैं नहाने जा रही हूँ, फिर मैं मेरे जो भी है वर्क प्लेस पे जा रही हूँ। ऐसा ऐसे नहीं लिख सकती मैं सुबह उठ के वर्क प्लेस पे गई, वहां पे मैं जिम गई, वहां पे मैं नहा रही हूँ, वहां पे खा रही हूँ, ऐसे तो उल्टा पुल्टा तो नहीं लिख सकते ना हम। तो कुछ कुछ चीजों को हम लोग को स्टेप बाय स्टेप ही लिखना होता है, एक ऑर्डर में एक क्रोनोलॉजी मेंटेन करनी होती है, जो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, समझेंगे कि प्लानिंग करने की क्या प्रोसेस है और उसको हम स्टेप वाइज लिखेंगे। ठीक है। फिर टाइप्स ऑफ प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली जब आप बिजनेस स्टडीज की बात करते हो तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, आप लोग ज्यादातर जो चीजें पढ़ोगे वो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में होगी या फिर मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है। ठीक है, इट्स नॉट अ सेम थिंग। ठीक है, वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और मैनेजमेंट उससे उसके अंदर ही आता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऐसा आप बोल सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीजों के बारे में बिजनेस स्टडीज हमेशा ज्यादा बोलता है, उसके उसको पकड़ के बाकी की चीजें हमें सिखाता है। तो ऑब्वियसली प्लानिंग ये हम मैनेजमेंट में कैसे कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हम टाइप्स ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट देखेंगे। ठीक है, तो स्पेशली इसमें ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, फॉर्म्स वगैरह का कुछ एग्जाम्पल होगा, वो इन्वॉल्व होगा, तो वो भी हम करेंगे, वो भी हम देखेंगे। आई होप आपको एक ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा कि इतना ही करना है हमें एक चैप्टर में। ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर जो भी आएंगे वो भी इसी वजह से आएंगे जब आपको मीनिंग पता होगा, कॉन्सेप्ट पता होगा चीजों का, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं आते। ठीक है, और लॉन्ग आंसर में भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आपको हेडर्स याद है तो आप आराम से खुद के वर्ड्स में लिख लेते हो। ये वाले चैप्टर में मैं आपको बता रही हूँ, बच्चे बहुत ज्यादा स्कोर करते हैं, फुल स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद से आप लिख सकते हो, मक्खन चैप्टर है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग भी आप रिलेट कर सकते हो, तो कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। तो आपके पास भी ओवरव्यू होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए कि ये चैप्टर मैं ये करने वाला हूँ, करने वाली हूँ। तो इसलिए आप भी इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके, और फिर हम कंटिन्यू करते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट से, इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लो। ये क्लास को कंटिन्यू करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से। ठीक है, कि क्या कॉन्सेप्ट है, प्लानिंग क्या होता है। ठीक है, तो क्या लिखा है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट, प्राइवेट, बिजनेस एंड इंडिविजुअल नीड्स प्लानिंग। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कोई भी हो, स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, मीडियम स्केल हो, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, कोई भी प्रकार का बिजनेस हो, कोई भी नेचर का बिजनेस हो, कोई भी सेक्टर का बिजनेस हो, ठीक है, या फिर इंडिविजुअल लेवल पे अगर हम बात करें, ठीक है, आपके बारे में बात करें, मेरे बारे में बात करें, हर एक चीज में प्लानिंग जरूरी है। इतना समझ लो, इतना दिमाग में डालो। ठीक है, आपके घर पे जो भी खाना बनाता होगा, मम्मी पापा या जो भी आप बनाते होंगे, तो आपने भी नोटिस किया होगा कि खाना बनाते वक्त भी आपको प्लानिंग लगती है। ठीक है, आपको सब्जी बनानी है तो पहले आप प्लान करोगे कौन सी सब्जी बनानी है, फिर वो सब्जी के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं वो ला के आप रखोगे। ठीक है, अगर उसको चॉपिंग की जरूरत है तो चॉपिंग करोगे, उसको बॉइलिंग की जरूरत है तो बॉइलिंग करोगे। तो ये सारी चीजों को आप प्लान आउट करोगे और फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो खाना बनाने के लिए भी, ठीक है, या फिर आप समझो फॉर एग्जाम्पल आप बोर्ड एग्जाम की बात कर लेते हैं आपके, ठीक है, तो आप प्लान करोगे, राइट, आपने कुछ टारगेट कर लिया, आपका कुछ गोल है कि मुझे 90 प्लस लाना है, मुझे 95 प्लस लाना है, 85 प्लस लाना है। ठीक है, सबके अपने अलग अलग गोल्स होते हैं, तो आपने गोल डिसाइड कर लिया, अभी आप प्लान करें कि उस गोल तक पहुंचना कैसे है। ठीक है, तो हर एक इंसान का अलग अलग प्लानिंग होता है। इंडिविजुअल बेसिस पे बात करूँ तो किसी को रात को लेट तक कोई जग के सोचेगा मैं लेट तक जग के पढ़ाई करूंगा, कोई लोग रात को पढ़ पाते हैं अच्छे से, कोई लोग सुबह जल्दी उठ के पढ़ पाते हैं, तो लोग प्लान करते हैं मैं सुबह इतने बजे उठूंगा, इतना इतना पढ़ूंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, प्लान करोगे। ठीक है, आप पेपर पेन लेके बैठोगे, सब प्लान आउट करोगे और प्लान करने के बाद उसको फॉलो करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो हर एक इंसान के लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी, और अगर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, फॉर्म्स की बात करें, ठीक है, तो सबको प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। प्लानिंग के बिना आप जो भी चीजें करोगे उसका जो एंड रिजल्ट आएगा, उसका जो आउटपुट आएगा वो एकदम ऑपोजिट आएगा, बिल्कुल भी आपने जैसे सोचा था, आपने जैसे एक्सपेक्ट किया था वैसे नहीं आएगा, क्योंकि आपने उसको प्लान ही नहीं किया कि मुझे इस रिजल्ट तक पहुंचना है, इस टारगेट तक पहुंचना है, तो मुझे ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही है। फिर प्लानिंग नीड डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। तो प्लानिंग क्या करता है, बेसिकली एडवांस में डिसाइड कर लेता है। ठीक है, जब हम प्लान करते हैं तो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि आगे हमें क्या करना है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम है, लेकिन हम अभी से तैयारी कर रहे हो, अभी से आप
डिसाइड कर सकते हो कि मुझे इतना इतना मुझे परसेंटेज लाना है, तो मुझे ये काम करना है, इतने इतनी पढ़ाई करनी है, ये चीज इतने टाइम में कवर करनी है। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है। तो प्लानिंग हमें हेल्प करती है कि हम पहले ही डिसाइड करें, एडवांस में डिसाइड करें कि क्या करना है और उसको कैसे करना है। ठीक है, पहले क्या करना है मतलब आपको गोल डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है, क्या चीज की प्लानिंग कर रहा हूं मैं, क्या चीज की प्लानिंग कर रही हूँ मैं। तो आपको गोल डिसाइड करना है, टारगेट डिसाइड करना है कि मुझे ये करना है। फिर अब कैसे करना है, हाउ टू डू। ठीक है, तो आप प्लान आउट करोगे कि मेरे अकॉर्डिंग एज ए इंडिविजुअल मेरे अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे चीजें होती है। ठीक है, तो मुझे ये प्रकार की चीजें करनी पड़ेगी, तो उसको जॉट डाउन करोगे। ठीक है, एक नोट मेंटेन करोगे कि मुझे ये करना है, 2 घंटा इसको देना है, 3 घंटा इसको देना है, 1 घंटा इसको देना है, ये टाइम पे मेरी पढ़ाई नहीं हो पाती, इस टाइम पे मुझे डिस्ट्रैक्शन होता है, ये टाइम पे मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो जो भी है वो आप डिसाइड कर लेते हो आपके अकॉर्डिंग, और फिर आप उसको फॉलो करने की कोशिश करते हो, उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हो। ठीक है, it is a managerial basic managerial function and requires setting objectives, deciding actions to achieve them, choosing the best option among alternatives। तो ये क्या है, मैनेजरियल फंक्शन है। ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का एक फंक्शन है। ठीक है, तो मैनेजमेंट का ये फर्स्ट फंक्शन है एक्चुअली प्लानिंग। तो ये मैनेजमेंट का फंक्शन है और उसको क्या जरूरत पड़ती है, क्या रिक्वायर्ड है, सेटिंग ऑब्जेक्टिव। तो पहले आपको गोल, आपका जो एम है उसको सेट करना है, मुझे ये अचीव करना है, यही है मेरा टारगेट है। फिर क्या है, डिसाइडिंग एक्शन टू अचीव दैट। तो जैसे हमने यहाँ पे किया है ना, व्हाट टू डू हो गया, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर हाउ टू डू, फिर आपको डिसाइड करना है कि आप ये चीज कैसे करोगे। ठीक है, फिर चूजिंग द बेस्ट ऑप्शन अमॉन्ग अल्टरनेटिव। तो देखो हर चीज का पहले तो ये दिमाग में डालो कि हर चीज का एक अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, हर एक चीज का एक अल्टरनेटिव होता है। अगर आपको कोई एक सब्जी बनाने बोला है, ठीक है, और वो सब्जी नहीं है घर पे, तो आप दूसरी सब्जी बनाओगे, है ना। आपने कोई एक मेथड अडॉप्ट कर ली कि मुझे ये मेथड से मुझे अच्छे से हो रहा है, तो ये मेथड में यूज करूंगा बोथ शेयर करने के लिए, लेकिन अभी वो वर्क नहीं कर रही, तो अब क्या करोगे, अल्टरनेटिव देखोगे कि मैं ऐसे मेथड से ट्राई कर। ठीक है, तो हर एक चीज का एक अल्टरनेटिव होता है। ठीक है, अगर आप कोई चीज से दुखी हो, आप डिप्रेस हो, तो आप उसका अल्टरनेटिव देखने की कोशिश करो। ठीक है, तो रीजन आपको पता ही होंगे। ठीक है, अभी मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमारा पॉइंट था कि हम हमारे पास हमेशा एक अच्छा अल्टरनेटिव होता है, बेस्ट अल्टरनेटिव होता है, जिसको पकड़ के हम अपने जो भी गोल्स है, जो भी एम्स है, उसको अचीव कर सकते हैं। तो आप सारी चीजों में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज करोगे और उस हिसाब से काम करना शुरू करोगे। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट। फिर क्या लिखा है, इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो एज प्लानिंग टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो ये क्या करते हैं, गैप जो है, कौन सा गैप, कि हमने क्या डिसाइड किया है कि हमारा क्या, हम कहाँ पे है करंटली, और हमने क्या डिसाइड किया। ठीक है, मतलब मैं अभी यहाँ पे हूँ, ठीक है, और मुझे क्या अचीव करना है, मेरे बोर्ड का रिजल्ट एकदम अच्छा आना चाहिए, है ना, 90 प्लस आना चाहिए, 95 प्लस आना चाहिए। तो ये दोनों के बीच का गैप जो है, उसको ये कौन भरता है, उसको कौन कम करता है, प्लानिंग कम करता है। कि आप यहाँ पे ही किसी पोजीशन में डिसाइड कर लेते हो कि मुझे क्या क्या करना है और कैसे करना है, और आप उसको करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो, और आप आपका जो गोल है उसको अचीव कर लेते हो। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। एज प्लानिंग टर्न्स ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो प्लानिंग क्या करता है, हमने जो सोचा है, हमारा जो ड्रीम है, हमारा जो एम है, टारगेट है, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए मदद करता है। ठीक है, मैनेजर मस्ट थिंक अहेड टू मेक प्रिडिक्शन एंड अचीव टारगेट्स। तो जो मैनेजर्स होते हैं, ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मैनेजर्स होते हैं, तो उनको क्या करना है, थिंक अहेड, आगे का सोचना है, प्रिडिक्ट करना है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या हो सकता है, उसके बेसिस पे हम लोग को अभी डिसाइड करनी चीजें, उसके बेसिस पे हमें प्लानिंग करनी है, ताकि हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो सके। ठीक है, एकदम बेसिक एग्जांपल अगर मैं लूं, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पहले आप पहले ही सोचते हो, पहले ही देखते हो कि ये मेरा टारगेट ऑडियंस है और इसको ये चाहिए। ठीक है, ये जो मेरा टारगेट ऑडियंस है, उनकी ये डिमांड है। फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट ऑडियंस है 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, मेरा टारगेट ऑडियंस है 18 टू 25 ईयर्स ओल्ड, और फिर मैं उनके जैसे सोचने की कोशिश करती हूँ कि उनको क्या चाहिए। ठीक है, वो लोग क्या मांग रहे हैं मुझसे, उन लोगों की क्या डिमांड है, और वो उस अकॉर्डिंग मैं प्रिडिक्ट करती हूँ, क्योंकि ये उनको अच्छा लगेगा। और एनालिसिस वगैरह करके, एकदम हाइपोथेटिकली कुछ नहीं होता है, हर एक चीज का रिसर्च होता है और इसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो वो सब करके मैं डिसाइड करूंगी, प्रिडिक्ट करूंगी कि ये चीजें बेहतर रहेंगी, ये चीजें अगर मैं करूंगी तो ही हमारे सेल्स बढ़ेंगे, ये चीजें लॉन्ग रन में भी मुझे हेल्प करेगी और हम हमारे टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे, प्रिडिक्ट करके। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है
प्लानिंग का। क्यों हम प्लानिंग कर रहे हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं प्लानिंग की इंपॉर्टेंस पे, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लो, ये सारी चीजें आप लिख सकते हो अलग अलग क्वेश्चन में। अगर इसी का प्लानिंग का ही डेफिनेशन मांगते हो तो इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर कोई और क्वेश्चन पूछते हैं तो उसकी इनिशियली हम आप ये सारा कंटेंट लिख सकते हो कि थोड़ा बहुत की प्लानिंग क्या होता है, और फिर आप जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, लिमिटेशन पूछा गया है तो लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस, फीचर, प्रोसेस, तो जो भी चीज पूछी गई है तो वो आप नीचे लिख सकते हो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना। फिर कंटिन्यू करते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग पे, ठीक है। सबसे पहले ये करते करते वक्त मैं आपको एक स्टोरी से इसको समझाऊंगी, ताकि ये जो हम करेंगे वो आपको एकदम क्लियर हो जाए, आपके दिमाग में फिट हो जाए, ठीक है। और आपको वो स्टोरी याद आए जब आप ये आंसर लिखेंगे, ठीक है, एग्जाम में। सबसे के लिए क्या लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। तो आप एग्जाम्पल लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में, आपके जो भी जूनियर कॉलेज में एक ये है, क्या बोलते हैं, फेस्टिव है कुछ तो, और उसकी वजह से आपको बोला है कि आपको स्टॉल लगाना है, ठीक है। तो स्टॉल लगाओगे, आप कुछ भी बेचोगे और उससे आप पैसे मतलब जनरेट करोगे, ठीक है। उसमें से कुछ परसेंटेज आप कॉलेज को दोगे, कुछ परसेंटेज आपका होगा, ठीक है। ओके, आप तो एकदम खुश हो गए, रेडी हो गए कि यार कुछ तो अलग करने मिलेगा आगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको आके बोलते हैं कि आप फूड स्टॉल्स लगा सकते हो, ठीक है। बाकी आप कुछ नहीं बेच सकते, लेकिन आप फूड स्टॉल्स लगा सकते हो। तो आपको बोलते हैं ठीक है, आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो, आपको 2-2 के ग्रुप में करना है, आपका पार्टनर डिसाइड कर सकते हो और आप प्लान कर सकते हो कि आपको किस चीज का फूड स्टॉल लगाना है। तो आप बोलते हो ओके ठीक है। तो आप सोच उसी मोमेंट में सोचने लग जाते हो कि मैं क्या बनाऊंगा, ठीक है, मैं क्या बेचूंगा बना के, क्या बेचूंगी, और मैं किसको पार्टनर बनाऊंगा। तो आप उसी टाइम पे प्लान करना शुरू कर देते हो, सोचना शुरू करते हो कि मेरा पार्टनर कौन होगा। तो आप किसको पार्टनर चूज करोगे, ऐसे इंसान को, आपके ऐसे फ्रेंड को पार्टनर चूज करोगे काम करने के लिए जो आपको सपोर्ट करता है ना, आपके साथ लड़ाई झगड़े नहीं करता, आपको समझ के लेता है, आपको और उसका अच्छी कंपैटिबिलिटी है कि ओके ये मेरे साथ सही से रहेगा, ठीक है। ये खुद भी काफी नॉलेजेबल है, काफी होशियार है, और ये मेरे साथ, इसको और मेरा बहुत अच्छे से जमता है, तो हम लोग अच्छे से काम कर देंगे, ठीक है। कोई भी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी हमारे बीच। तो आप उसको जाके बोलते हो देख भाई हम लोग साथ में मिलकर करेंगे और मेरे दिमाग में ये चीजें है, ये प्लानिंग है, तो ठीक है। तो क्या होता है, प्लान करने से जो आपकी इंस्टेंटली दिमाग में आएगा, प्लान करने की वजह से आपको डायरेक्शन मिल गया, ठीक है, कि क्या करना है, किसके साथ करना है और कैसे करना है, ठीक है। तो आप डिसाइड करते हो कि फॉर एग्जांपल आप ले लेते हैं कि आप कोक बेचोगे और आप फ्राइज बेचोगे, फ्राइज को कम इंग्रेडिएंट्स रखते हैं, ठीक है। तो आपके फ्रेंड के, आपके पार्टनर के साथ ये डिस्कस करते कि ठीक है हम लोग फ्राइज बेचेंगे और कोक बेचेंगे, वो भी एग्री करता है, ठीक है चल भाई करते हैं मिलके, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप दोनों मिलके डिसाइड, तो अभी आपने क्या किया, अपने इंग्रेडिएंट डिसाइड किए, अपने पार्टनर डिसाइड किया, ठीक है, आपने उसके साथ डिस्कस किया क्या चीजें, कैसी चीजें करनी है वो आप डिसाइड करने लग गए। तो ये पहला स्टेप है आपका, ये आपको डायरेक्शन देता है, आपको एक राह देता है, एक पाथ देता है, क्योंकि आपको इससे ये चीज से शुरू करना है, ठीक है। तो प्रोवाइड डायरेक्शन, सेट क्लियर गोल्स एंड हेल्प डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉयज वर्क इन कोऑर्डिनेशन। तो एक ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमने पॉइंट लिखा है, क्योंकि जब आप पेपर में लिखोगे, ठीक है, तो आपको ये नोट्स एज अ नोट्स भी हमें प्रोवाइड करना है। तो आप एग्जाम में लिखोगे तो आपके पास वैलिड और अच्छे और स्ट्रॉन्ग की पॉइंट होने चाहिए, इसलिए हमने लिखा है। तो इसको आप यहाँ पे भी रिलेट कर सकते हो कि आपने पहले तो आप डिसाइड कर लोगे कि ठीक है भाई तू कोक बेचेगा, मैं फ्राइज बेचूंगा बना के, ठीक है। तो आपने क्या किया, डिपार्टमेंट्स डिवाइड कर दिए कि तू ये करेगा मैं ये करूंगा, ठीक है। फिर आपने आपका जो एम्प्लॉय, मतलब आपके लिए तो आपका पार्टनर है, ठीक है, आपका फ्रेंड है, उसके साथ आपने क्या किया, काम अच्छे से डिसाइड किया और उसके साथ अपने अच्छे कोऑर्डिनेशन बनाया कि ठीक है तू ये करेगा मैं ये करूंगा, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपरली बताता है कि आपको क्या करना है, कैसे शुरू करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिड्यूस अननेसेसरी रिस्क, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, हेल्प्स प्रिडिक्ट चेंजेस एंड प्रिपेयर इन एडवांस। तो ये क्या करता है, अनसर्टेनिटी और जो रिस्क है उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। अभी हमारे केस में अगर हम हमारा एग्जांपल ले तो तुम मतलब तुम्हारा एग्जांपल है वो, तुम एक फूड स्टॉल खोल रहे हो, तुम और तुम्हारा जो फ्रेंड है वो क्या करते हैं, तुम अपना दिमाग लगाते हो, तुम सोचते हो कि हम लोग ऐसे जगह पे स्टॉल लगाएंगे, ऐसे जगह पे वो जो भी टेंट है वो लगाएंगे जहाँ पे धूप भी नहीं आती और जहाँ पे बारिश भी नहीं होगी, मतलब कोई रूफ वाले जगह पे, बहुत बड़ा ऑडिटोरियम दिया आपको,
है ना, बाहर का भी साइड है और आपका अंदर का भी कोई साइड है, तो आप सोचो अंदर वाले साइड हम लगाएंगे क्योंकि वहां पे रूफ है और कोई भी बारिश आएगी धूप आएगी तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो है हम एकदम सही से रहेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे जो फैकल्टी है, जो टीचर्स है, उनको बुला के हम थोड़ा हेल्प कराएंगे कि हमारा जो टेंट है, हमारा जो स्टॉल है वो एकदम स्ट्रॉन्ग बने, कि ताकि कोई भी गर्दी मतलब कोई भीड़ हो जाए तो भी वो गिरे ना, किसी का धक्का लग जाए तो वो गिरे ना, ठीक है। तो आपने क्या किया, जो रिस्क आने वाली थी, जो अनसर्टेनिटी आ सकती थी, ठीक है, उसके चांसेस थे, उसको रिड्यूस करने की कोशिश की। कैसे? प्लान करके, पहले ही प्रिडिक्ट करके, पहले ही प्लान करके कि ऐसे ऐसे चीज हो सकता है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस लेते हैं अभी से, उसके लिए ऐसे ऐसे काम करते हैं, ठीक है, कि हमारे पास वो रिस्क आएगी ना या उसके चांसेस कम हो जाए। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि प्लानिंग की वजह से आप जो रिस्क होती है या अनसर्टेनिटी होती है वो पहले ही चीजों को प्रेडिक्ट करके प्लान करके उसको कम कर देते हैं, ठीक है। तो आपका दोस्त भी बोलता है ठीक है भाई सही सोच रहा है तू, हम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आपका सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया। फिर है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्ट, एंश्योर्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एंड अवॉइड्स कंफ्यूजन। तो अभी क्या किया आपने और आपके दोस्त ने डिसाइड किया कि देख भाई मैं ये इंग्रेडिएंट्स लाऊंगा घर से, तो ये इंग्रेडिएंट्स लाना, ठीक है, मैं सारा मटेरियल लेके आऊंगा, आलू लेके आऊंगा, जो टाइम जो चीजें होती है ना, जो भी कटलरीज वगैरह होती है, यूटेंसिल्स होते हैं वो मैं लेके आऊंगा, ठीक है। तो तू कोक लेके आना और तू क्या करना, डिस्पोजेबल ग्लासेस वगैरह, प्लेट्स वगैरह लेके आना। तो आपने क्या किया, डिवाइड कर दिया, डिसाइड कर दिया कि तू ये लाएगा भाई, मैं ये लाऊंगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आप डबल डबल चीजें नहीं लाओगे। अगर आपने डिसाइड ही नहीं किया होता तो आप हैपोथेटिकली कुछ चीज उठा के लेके आते, समझो सारी चीजें लेके आते, वो भी सारी चीजें लेके आता और वो एक्स्ट्रा हो जाती चीजें, क्या करती, वो ओवरलैप करती, ठीक है। तो एक तो आपके प्लेट्स खत्म हो जाते बेच के, या फिर उसके प्लेट खत्म, किसी एक के प्लेट्स बचते, किसी एक के ग्लासेस बचते, कुछ आलू बचते, ठीक है। तो कुछ बचना नहीं चाहिए या फिर कुछ खराब नहीं होना चाहिए, वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए आप इंश्योर करते हो और इसलिए आप प्लान करते हो, और प्लानिंग की वजह से आपका जो ओवरलैपिंग और वेस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर हो रहा होगा। फिर है प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, एंकरेजेस न्यू थिंकिंग एंड टर्न्स आइडिया इनटू कॉन्क्रीट प्लान्स। तो आप क्या करते हो, सोचते हो कि इस एग्जाम्पल में, इनोवेटिव आइडिया के एग्जाम्पल में हम लेते हैं कि आप क्या करते हो, सोचते हो कि काम करेंगे, हम क्या करेंगे, सब लोग ना कोक ही बेच रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, कोक के साथ कोक के ऊपर आइसक्रीम डाल के बेचेंगे, जो भी फ्लेवर उनको पसंद है वो आइसक्रीम डाल के बेचेंगे, तो वो फ्लोट आ जाएगा, ठीक है, कोक फ्लोट हो जाएगा। तो आपको पता है बहुत सारे रेस्टोरेंट कोक फ्लोट वगैरह बेचते हैं, ठीक है, और काफी फेमस है वो। लेकिन ऐसे कोई कॉलेज में वगैरह सोचेगा ऐसा, उसको लगा नहीं, मतलब आपको लगा नहीं बेसिकली, तो उसने सोचा कि हम कुछ अलग करते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसे फ्लोट बना के बेचेंगे तो लोग हमसे ज्यादा खरीदेंगे, हमारे सेल्स ज्यादा होंगे कंपैरेटिवली टू आवर कंपिटिटर्स, ठीक है। तो हमारे कंपिटिटर्स से हम ज्यादा सेल कर पाएंगे। तो ये आपने क्या किया, कुछ अलग सोचने की कोशिश की, बाकी लोगों से कुछ अलग करने की कोशिश की, क्यों, ताकि आपके जो सेल्स है उसको वो बढ़ सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इनोवेटिव आइडिया लाया, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपने कुछ नया सोचा, ठीक है, और उसकी वजह से आपका जो प्लान था वो एकदम कॉन्क्रीट प्लान हो गया और बेटर हो गया, और उसकी वजह से आपके सेल्स बढ़ेंगे, आप ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है। ओके मैम। फिर फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स चूजिंग द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन फॉर फ्यूचर सक्सेस। तो ये हमें हेल्प करता है बेस्ट डिसीजन। अभी अगर हमारे एग्जांपल की वो बात करें तो आप क्या करते हो, आप आपके पार्टनर को बोलते हो कि हम क्या करेंगे, एक आइडिया है मेरे पास, एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर एक काम करेंगे कि अगर हमें कहीं भी फील हो रहा है कि अभी 2-3 घंटे हो गए और हमारे जो कस्टमर्स है, ठीक है, जो लोग आके हमसे खा रहे हैं, ले रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, वो लोग कम हो गए हैं, तो आप क्या करोगे, बैनर आप हमारा लेके जाओ, आप अपने फ्रेंड को ये बता रहे हो, एक बैनर आप हमारा लेके जाओ, पूरे ऑडिटोरियम में घूमो, ठीक है, उनको बोलो कि आप ना हमारे स्टॉल पे आओ, आप गेम्स खेलो, अगर आप गेम्स में जीतते हो तो आपको इतना इतना डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, अगर आप गेम्स में जीतते हो तो आपको हम इतने कम प्राइस में, ये पर्टिकुलरली जो भी हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है, जो भी हम सर्व कर रहे हैं वो इतने कम प्राइस में हम देंगे, ठीक है। तो उसकी वजह से हमारे यहाँ पे बहुत क्राउड हो जाएगा और हमसे लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे, ठीक है। तो वो ये क्या किया आपने, कुछ नया डिसाइड किया, ठीक है, आपके साथ आपके जो पार्टनर है उसके साथ डिसाइड किया, ठीक है, कि आपका जो भी काम है वो और बेटर हो सके, ठीक है। ये प्लान आउट किया आपने, आपके पार्टनर्स के साथ मिलकर डिसाइड किया कि हम ऐसा ऐसा काम करेंगे तो हमारा जो आउटकम है वो और बेटर और बेहतर आ सके, ठीक है। फिर है एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग,
set goals and benchmarks to compare actual performance and take corrective actions. तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड सेट कर लेते हो, एक बेंचमार्क सेट कर लेते हो कि हमें ये ऐसे ऐसे ही करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि क्या हम ले सकते हैं। समझो कि आप आपके पार्टनर को बोलते हो हम क्या करेंगे, हर एक घंटे में चेक करेंगे कि कितने पैसे आ रहे हैं, ठीक है। हर एक घंटे में रीस्टॉक करेंगे, ठीक है, रीस्टॉक करेंगे, ठीक है। हमारा बहुत ज्यादा जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो हमने लगा दिए होंगे, खत्म हो गए होंगे या फिर कम खत्म होंगे, लेकिन स्टिल हम जितनी भी जरूरत है हमें आगे हमें लग रहा है कि इतनी जरूरत है, उतना हम हर एक घंटे में रीस्टॉक करेंगे, ताकि अगर कोई भी कस्टमर आएगा और मतलब बहुत सारे कस्टमर्स अगर एक साथ आएंगे और भीड़ हो गई तो हमारे पास ऐसे नहीं होना चाहिए कि इंग्रेडिएंट्स खत्म हो गए, ठीक है। उस मोमेंट पे हमें वापस इंग्रेडिएंट्स लाना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि हम वहां पे उस टाइम पे बना रहे हैं। और अगर हम कस्टमर को लेट सर्व करेंगे, इंग्रेडिएंट्स लेने के लिए जाएंगे तो कस्टमर्स चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, एक प्रॉपर आपके पार्टनर के साथ डिसाइड किया कि ये चीज होनी ही चाहिए, ठीक है, ये चीज करेंगे तो हमें बेनिफिट होगी। तो ये आपने क्या किया, आपने कंट्रोल किया, ठीक है, एक बेंचमार्क सेट कर लिया कि एक एक घंटे में ये चेक होना ही चाहिए, एक एक घंटे में रीस्टॉक होना ही चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से क्या हुआ कि आपका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, अभी जो परफॉर्मेंस चल रहा है और जो आपका स्टैंडर्ड है, जो आपने डिसाइड किया कि इतना इतना पैसा मुझे आना चाहिए, इतना इतना प्रॉफिट होना चाहिए, वो आप चेक कर पाओ, ठीक है, वो आप देख सको। और अगर आपको फील हो रहा है कहीं पे भी कि अभी यार हम हमारे पास ज्यादा कस्टमर नहीं आ रहे हैं, तो आप फिर से जाके लोगों को बुला सकते हो, ऑडिटोरियम में घूम सकते हो, गेम्स खिला सकते हो, ताकि वो आपसे परचेज करें। तो उसके वजह से क्या होगा कि आप क्या करोगे, करेक्टिव एक्शन लोगे, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे हम गलत कर रहे हैं या कहीं पे हमारे कस्टमर्स नहीं आ रहे हमारे पास, तो वहां पे आप कुछ ना कुछ चीजें करने की कोशिश करते हो, करेक्टिव एक्शंस लेते हो, ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो बना रहे, ठीक है, मतलब और प्रॉफिट होता रहे और आप कहीं आपके सेल्स कम ना हो जाए, ठीक है। आई होप आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो गया होगा। आप भी एग्जाम में जब लिखते हो तो आप खुद का भी एक एग्जाम्पल बना के डाल सकते हो। तो आप जब एग्जाम्पल बना के उसको लिखते हो ना, तो वो जब मैम पढ़ती है आंसर तो वो इतना प्रेजेंटेबल दिखता है, इतना खुश हो जाते हैं टीचर्स की बिना ज्यादा पढ़े, बिना कुछ सीखे आपको पूरे मार्क्स दे देते हैं। और ये बच्चों ने किया हुआ है, ठीक है। और ये चैप्टर में आपको मिलता है ये चीज करने के लिए। बहुत सारे चैप्टर्स में आपको बहुत सारे एक्ट, पॉलिसीज वगैरह पढ़ने पड़ते हैं, प्रोसीजर पढ़ने पड़ते हैं, जो है वैसे पढ़ने पड़ते हैं। वहां पे आप आपकी क्रिएटिविटी यूज नहीं कर सकते हो, आपका दिमाग नहीं यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसे चैप्टर्स में आप भर भर के आपका दिमाग यूज कर सकते हो, आपके आइडियाज लगा सकते हो, इसको भर सकते हो, ठीक है। इसलिए बच्चों का काफी फेवरेट चैप्टर होता है कि वो खुद के मन से अच्छे से चीजें लिख के आते हैं और पूरा स्कोर करके आते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा इस एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है, ये स्टोरी के थ्रू आप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया होगा तो आप वीडियो को लाइक करो, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी आ गई होगी तो आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करो, ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सके, है ना, नोट्स बना सके। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है, ताकि आप हमारे साथ जुड़ सको और सारे सीरीज को देख सको, ठीक है। और बस कमेंट करो अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे की चीजें कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडीइंग एंड टेक केयर।